नमस्कार, जेके फैक्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र शर्मा। श्री माता वैष्णो देवी के श्रद्धालुओं को जल्द ही एक और तोहफा मिलने वाला है। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड अगले साल यात्रा के मार्ग ताराकोट से सांझी छत तक रोपवे का काम शुरू कर सकता है। इसके लिए तैयारियां काफी तेजी से चल रही हैं और उम्मीद है कि जल्द ही सर्वे किया जाएगा। इसका मकसद श्रद्धालुओं के लिए यात्रा को और आसान बनाना है। सांझी छत से श्रद्धालु सिर्फ 3 किलोमीटर की दूरी तय कर आसानी से माता के भवन तक पहुंच सकते हैं। श्रद्धालुओं को बहुत कम समय में यात्रा कराने के लिए वर्तमान में कटरा से सीधे भवन तक पहुंचने के लिए हेलीकॉप्टर की व्यवस्था है, लेकिन एक दिन में 1000 के आसपास श्रद्धालु ही इसका लाभ ले पाते हैं। फिलहाल इसके विस्तार की कोई योजना भी नहीं है। हेलीकॉप्टर सांझी छत तक ही जा सकता है। बहुत से यात्री घोड़े या पालकी से सफर नहीं कर पाते हैं। ऐसे में उन्हें भवन तक पहुंचाने के लिए हेलीकॉप्टर की टिकट का लंबा इंतजार करना पड़ता है और श्रद्धालुओं को पैदल या फिर घोड़ा पालकी के माध्यम से ही माता रानी के दरबार तक पहुंचना पड़ता है। इसी को देखते हुए श्राइन बोर्ड ने ताराकोट से सांझी छत तक रोपवे बनाने का फैसला किया है। इसके लिए अगले महीने ही सर्वे भी शुरू कर दिया जाएगा। अगर सर्वे में सब कुछ सही रहा तो जनवरी में काम शुरू करने के लिए टेंडर भी जारी कर दिया जाएगा। ये परियोजना 1.5 से 2 साल में पूरी करने का लक्ष्य रखा गया है। इस पर अनुमानित लगभग 1.5 से 2 करोड़ रुपए का जो है वो खर्चा भी आएगा। श्राइन बोर्ड की मुख्य कार्यकारी अधिकारी अंशुल गर्ग का कहना है कि श्राइन बोर्ड श्रद्धालुओं की यात्रा को सुगम बनाने के लिए बहुत सी परियोजनाओं पर काम कर रहा है। उनमें से रोपवे परियोजना भी एक है। ताराकोट से सांझी छत तक के इस रोपवे का सर्वे पूरा होने के बाद उम्मीद है कि अगले साल के आरंभ में इसके लिए हम प्रक्रिया शुरू कर दें। ये एक बहुत बड़ी परियोजना है। इसे पूरी तरह से सुरक्षित बनाने के लिए यूरोपियन मानदंड अपनाए जाएंगे। इस समय श्रद्धालुओं के लिए माता वैष्णो देवी के भवन से लेकर भैरव घाटी तक रोपवे है। इसमें एक समय में करीब 40 श्रद्धालु भवन से बाबा भैरवनाथ के मंदिर तक पहुंच जाते हैं। इसमें मात्र 2 मिनट का समय ही लगता है और एक श्रद्धालु के आने और जाने के लिए 100 रुपये किराए के तौर पर लिए जाते हैं। रोपवे शुरू होने से बाबा भैरव के दर्शन के लिए जाने वाले श्रद्धालुओं की संख्या कई गुना बढ़ गई है। ताराकोट से सांझी छत तक के रोपवे बनने से भी यात्रा में वृद्धि होगी। गौरतलब है कि कटरा से माता के भवन तक जाने के लिए 2 मार्ग हैं। पुराने और पारंपरिक मार्ग से कटरा के भवन की दूरी 13 किलोमीटर है। इसमें कटरा से बाणगंगा तक 1 किलोमीटर की दूरी भी शामिल है। अगर भैरव मंदिर तक जाना हो तो ये दूरी 14.5 किलोमीटर की हो जाती है। इस मार्ग से पैदल जाने में करीब 5 घंटे तक लग जाते हैं। दूसरा ताराकोट मार्ग है। पुराने मार्ग से ये 1.5 किलोमीटर अधिक लंबा है। इस नए मार्ग को 4 साल पहले ही यात्रियों के लिए खोला गया था। कटरा से अर्धकुंवारी तक का ये 7 किलोमीटर का रास्ता है। इस पर अर्धकुंवारी तक पैदल ही जाना पड़ता है। आगे बैटरी कार की व्यवस्था भी श्रद्धालुओं के लिए है। अगर आप हेलीकॉप्टर से जा रहे हैं तो कटरा से सांझी छत तक मात्र 5 मिनट में ही पहुंच जाएंगे। इसके बाद घोड़े या पालकी से भवन तक पहुंचा जा सकता है। सांझी छत से भवन करीब 3 किलोमीटर है। इस पर पैदल 1 घंटा और घोड़े से 20 से 30 मिनट लगते हैं। उम्मीद है कि श्राइन बोर्ड ने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए जो फैसला लिया है, सभी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद जल्द इस पर काम शुरू होगा। माता रानी के दर्शनों के लिए देश भर से आने वाले श्रद्धालुओं को इसका फायदा होगा। धन्यवाद।